अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। होप यू ऑल आर फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की चीज़ें। आज क्या हम पढ़ने वाले हैं। कल का लेक्चर एक मरतबा मैं रिकैप कर देता हूँ, फिर उसके बाद में हम आज की नई चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले तो कल के लेक्चर में हम देखे थे कि साउंड का रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है। यानी कि अगर कोई दीवार वगैरह आपके पास में है, ठीक है, या फिर कोई मेटल आपके पास में है, तो साउंड उससे टकरा के वापस आ सकता है। ठीक है, बस वो सब्सटेंस के पास साउंड एब्जॉर्ब करने वाली एबिलिटी नहीं होनी चाहिए, साउंड को जज्ब नहीं करना है वो अपने अंदर में। ठीक है, अब यहाँ मेटल पे भी टकरा के साउंड वापस आता डेफिनेटली। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अगली बात क्या है, रिफ्लेक्शन के लॉज देखेंगे आप। रिफ्लेक्शन के लॉज कैसे हैं। अगर से मान लीजिए ये कोई मेटल वाला प्लेट है, इस पे साउंड आके पड़ रहा है, ठीक है, तब वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। ये पॉइंट पे हम डालेंगे एक लाइन जो कि सरफेस को 90 डिग्री पे होगी। ठीक है, इस एंगल को इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, या फिर आप उर्दू में बोल सकते हैं जाविये वक़ू, यानी कि जिस जाविये के साथ में ये साउंड वाक़े हो रहा है, इस पे आके पढ़ना है, यानी कि वाक़े होना, इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट होना। ठीक है, अब उसके बाद में ये देखिए, ये एंगल को हम बोलेंगे एंगल आर, इसको बोलते हैं जाविये इनेकास। जाविये इनेकास, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और रिफ्लेक्शन के लॉज के अकॉर्डिंग, यानी कि आवाज़ का जो इनेकास है उसके एक कुलिये के कानून के मुताबिक ये दो एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री ही होगा। ठीक है, और अगर से ऐसे वर्टिकल ये साउंड वेव आ रही है तो टकरा के भी वर्टिकल ही जाएगी, ऐसा आने के बाद में टकरा के हॉरिजॉन्टली नहीं जाती। ठीक है, ये भी जाविया आवाज़ के इनेकास का एक कानून है, साउंड के रिफ्लेक्शन का एक कानून है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये हम कल देख चुके हैं, साउंड ऐसे आ रहा तो ऐसे वापस जाएगा। ठीक है, ये एंगल आई ये वाला और ये एंगल आर दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे हमेशा। ठीक है, इको वगैरह भी हम देखे हैं कल, आवाज़ का गूंजना जो है। हाँ, आप ये देखिए, आवाज़ की हद। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, द रेंज ऑफ साउंड, आवाज़ की हद। हद बोलने का आवाज़ के सुनने की हद बोल सकते हैं आप, या उर्दू में अगर आप उसको अच्छे से बोलें तो मैं बोल रहा हूँ समई हद बोल सकते हैं आप। यानी कि इसके सुनने की, हमारे सुनने, आवाज़ के सुनने की एक लिमिट है। आप कितना भी बड़ा चाहे उतना बड़ा आवाज़ नहीं सुन सकते, आपके कानों के पर्दे फट जाएंगे। ठीक है, और बहुत छोटी आवाज़ है, बहुत छोटी से छोटी आवाज़ है। ठीक है, तो आप वो नहीं सुन पाएंगे क्योंकि आपके कानों के पास में वो सलाहियत, वो काबिलियत नहीं है। ठीक है, तो आप कम से कम 20 हर्ट्ज़ का 20 हर्ट्ज़ के ताद्दुद वाली आवाज़ आपके कान पे पड़ना, तभी आप सुन सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर 20 हर्ट्ज़ के नीचे 18 हर्ट्ज़, 16 हर्ट्ज़, 17 हर्ट्ज़, 15 हर्ट्ज़, 5, 4 हर्ट्ज़, अगर इतने हर्ट्ज़ का, उतने ताद्दुद का अगर आवाज़ रहेगा, वो आवाज़ आपको सुनाई नहीं देता। और आप मैक्सिमम 20 हर्ट्ज़ से लेके 100, 200, 500, 800, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 हर्ट्ज़ तक आप मैक्सिमम सुन सकते हैं। ठीक है, अगर आप 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा वाली आवाज़ सुने, मान लीजिए 21,000 हर्ट्ज़, ठीक है, तो आपके कान के पर्दे फटने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो बिल्कुल भी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा हमको नहीं सुनना है। अब आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि भाई यहाँ से इतने हर्ट्ज़ का साउंड निकल रहा, यहाँ से इतने हर्ट्ज़ का साउंड निकल रहा। जहाँ पर साउंड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाला हो, वो जगह जाने से अवॉइड करें। ठीक है, इस साउंड के बहुत बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ सुनने से हमारा ब्लड प्रेशर भी बहुत सडनली बढ़ जाता, हाइपरटेंशन जो है हो जाता, और अगर से बहुत जिनको हार्ट के डिसीज़ेस हैं तो हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से उनके हार्ट अटैक आके डेथ होने के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में तो इंसान की जो समय हदूद है, ठीक है, जिसको ऑडिबल रेंज बोलते हैं,
ऑडिबल रेंज, ठीक है, ये 20 हर्ट्ज से शुरू होके 20,000 हर्ट्ज पे ख़त्म हो जाती, ठीक है। 20 हर्ट्ज के नीचे आप सुन नहीं सकते क्योंकि बहुत कम ताद्दुद है। अगर आप 20,000 के ऊपर सुनेंगे तो फिर सीधा सीधा बहरे हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कि तो बहरहाल छोटी चीज़ थी, ठीक है। अब उसके बाद में ये ऑडिबल रेंज को नज़र में रखते हुए दो चीज़ों को यहाँ पर डिफाइन किया गया, एक तो इंफ्रासाउंड और दूसरा अल्ट्रासाउंड। इंफ्रासोनिक्स भी बोलते हैं बेटा उसको, इंफ्रासोनिक्स भी बोलते हैं कोई कोई, ये भी बहुत सही टर्म है, ठीक है। क्या है देखते हैं। इंफ्रासाउंड से मुराद 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ है जिसे इंसान नहीं सुन सकते। मैं पहले ही बताया हूँ आपको कि 20 हर्ट्ज से कम की जो आवाज़ रहती है वो इतनी धीमी रहती कि आपके कान सुन ही नहीं सकते, उसको सुनाई ही नहीं देता आपको। इंफ्रासाउंड का इस्तेमाल, अब देखना, इंफ्रासाउंड, फिर इसके बाद में अल्ट्रासाउंड है, ठीक है। या नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, है नहीं, दोनों के अपने अपने इस्तेमाल हैं, वो देखते हैं हम। दो तीन यूजेस है दोनों के, वो अच्छे से याद रख लेना है। इंफ्रासाउंड का इस्तेमाल छोटे बच्चों में मायोपिया को मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इंफ्रासाउंड इज़ यूज टू स्टेबलाइज, ओके, मायोपिया इन यंग किड्स। यानी मायोपिया किसको बोलेंगे? मायोपिया एक ऐसी बीमारी का नाम है जिसमें लोगों को दूर का नहीं दिखाई देता, ठीक है, दूर का नहीं दिखाई देता। अब उसके बाद में इंफ्रासाउंड माहौल से मुतासिर होता है, लिहाजा इसे माहौल की सरगर्मियों की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर इंग्लिश में भी बहुत अच्छे समझ सकते हैं हम। इंफ्रासाउंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एटमॉस्फेयर, सो इट कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर द एक्टिविटीज़ ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इंफ्रासाउंड क्या है बेटा? इंफ्रासाउंड ये माहौल से मुतासिर होता है और जो भी एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करने के लिए हम इंफ्रासाउंड वाली टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, यानी कि कोई भी माहौल के अंदर में क्या एक्टिविटीज़ चल रहे हैं उसको देखने के लिए, राइट। अब उसके बाद में अगली चीज़, ख़ास तौर पर कुदरती आफात, ठीक है, जैसे आतिशफिशा, फटना, जलजले वगैरह का आना की पेशन गोई इंफ्रासोनिक लहरों की निगरानी के ज़रिए की जा सकती है। आप देखे होंगे थोड़ी देर पहले, इंफ्रासाउंड माहौल से मुतासिर होते हैं, ठीक है। अब माहौल जैसा जैसा बदलेगा, ठीक है, मौसम वगैरह बदल रहे, आतिशफिशा फटने का चांस है, जलजलों के आने का चांस है, माहौल में गड़बड़ी हो रही कुछ तो जैसे जैसे माहौल में गड़बड़ी आएंगी इंफ्रासाउंड के अंदर में भी तब्दीली आएंगी बेटा। तो हम क्या करते, जैसे जैसे माहौल में गड़बड़ी आ रही, अरे भाई जलजला आने का चांस है क्या, कुछ तो फिर तूफान वगैरह आने का चांस है क्या, ठीक है। उसको हम कैसे समझते हैं? इंफ्रासाउंड कि जो फ्रीक्वेंसी जो है चेंज होती उससे हम समझ सकते हैं। ख़ास तौर पर कुदरती आफात जैसे आतिशफिशा का फटना, जलजले वगैरह का आना, उनकी पेशन गोई इंफ्रासोनिक लहरों की निगरानी के ज़रिए की जा सकती है। इंफ्रासोनिक्स के अंदर में तब्दीली या वेरिएशन अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाता है कि माहौल में भी कुछ ना कुछ तब्दीली गड़बड़ी आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद में अगली चीज़, अल्ट्रासाउंड क्या है? देखिए अल्ट्रासाउंड यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा, राइट। अल्ट्रासाउंड ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाला साउंड है। यहाँ देखना, अल्ट्रासाउंड से मुराद वो आवाज़ है जिसकी फ्रीक्वेंसी ऊपरी हद, ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज बोल सकते हैं, हज़ार का मतलब किलो होता, ठीक है। वो आवाज़ है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा हो, जो आम इंसानी कानों के लिए काबिल समात नहीं है, सुनने के काबिल नहीं है। हम बहरे हो जाएंगे अगर वो सुनेंगे तो, कान डैमेज हो सकते हैं हमारे कान, ठीक है। अब उसके बाद में अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल आम तौर पर अशिया की मोटाई की पैमाइश, ठीक है, करने के लिए, अशिया की मोटाई की पैमाइश करने के लिए, मवाद में कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर है उसमें खामियों की तलाश करने, ठीक है, मतलब अंदर से कोई चीज़ डिफेक्टिव है क्या, ठीक है, कोई टूटी फूटी है क्या, मतलब जैसा उसका असली स्ट्रक्चर है, साइज़ है, वैसा है क्या नहीं है, उसके अंदर में कुछ खामी है क्या, आउट ऑफ शेप, आउट ऑफ साइज़ है क्या, है ये डैमेज्ड है क्या, वो अंदर की खामियों को पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जो प्रेग्नेंट लेडीज़ रहते हैं उनके अंदर में, मतलब उनके वॉम में जो बेबी रहता, ठीक है, तो वो बेबी को भी सही से एनालाइज करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है। तो जब अल्ट्रासाउंड करते तो पता चल जाता कि अंदर बेबी के जो हाथ पैर है वो सही बने हुए नहीं है, जो सर है, स्कल जिसको हम बोलते हैं, वो सही बना है या नहीं है, फसलियों वगैरह की जो हड्डियाँ हैं वो सही है या नहीं है, कहीं पे कुछ कटा हुआ है क्या, कहीं पे कुछ बेंड है क्या, कोई चीज़ें 5 की जगह 4 या 5 की जगह 6 तो नहीं है, ठीक है, उंगलियाँ वगैरह जैसे हैं,
ठीक है, और फिजिकली हैंडीकैप है क्या, कुछ अगर है तो सब सारी चीज़ें पता चल जाती। कोई भी मैटर के अंदर में की खामियां हैं तो वो हमको आराम से पता चल जाती। तो अशिया की मोटाई की पैमाइश और मवाद में खामियों को तलाश, मवाद यानी कि कोई भी एक सब्सटेंस, कोई एक मैटर, कोई एक चीज़, उसमें खामियों को तलाश करना है। इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जिस्मानी, ठीक है, कुछ तो भी दिया है यहाँ पर, खामियों बोल सकते हैं आप, ठीक है, का पता लगाने के साथ साथ सोनार, ठीक है, ये क्या है, सोनार, सोनार क्या है बेटा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग बोलते हैं इसको। सोनार ये एक टेक्निक है, ठीक है, जिससे समंदर का डेप्थ आप पता कर सकते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार नामी सूती रेंज डिवाइस की शक्ल में किया जाता है, ठीक है। अभी इंग्लिश में देखिए, अल्ट्रासाउंड इज कॉमनली यूज्ड टू फाइंड फ्लॉज, ठीक है, फ्लॉ किसको बोलेंगे, फ्लॉ किसको बोलेंगे, जो खामी है उसको फ्लॉ बोलते हैं, फ्लॉज इन मटेरियल्स, ठीक, टू मेजर द थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टू फाउंड फिजिकल एबनॉर्मैलिटीज, ठीक है, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन। एबनॉर्मलिटी हम बोले ना, खामी या एबनॉर्मैलिटी किसको बोलते हैं, जो चीज़ नॉर्मल नहीं है, ठीक है, जो चीज़ नॉर्मल नहीं है, ठीक है। अब जैसे हड्डियों वगैरह, फसलियों वगैरह का मामला, जैसा शेप होना चाहिए वैसा नहीं है, कि टेढ़ा मेढ़ा है, किसी का हाथ टेढ़ा है, ठीक है, किसी की आंख परमानेंटली बंद रहती, कुछ भी एक चीज़ है अंदर क्या मामला है वो देखने के लिए हम ये अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी रहता। हम यूजुअली, हमारे पास ऐसा कल्चर बना हुआ है, बेकार हरकत है असल में, ये नहीं करना चाहिए कि भाई डॉक्टर है तो कुछ भी स्कैनिंग लिख देते, कुछ भी ये टेस्ट लिख देते, वो टेस्ट लिख देते, ठीक है। कुछ कुछ रहते, कुछ के एक डॉक्टर रहते, 100 में से मैं बोलूँ तो एक दो चार ऐसे होंगे शायद, जो कि थोड़ा कमर्शियल जो है सोचते कि भाई एक के बजाय 2 टेस्ट लिख दो तो उसमें मेरा भी कुछ कमीशन निकल जाता। सारे डॉक्टर ऐसे नहीं होते बिल्कुल, थोड़े बहुत कुछ हो सकते हैं, ठीक है। बहरहाल बाकी जो है वो बहुत ईमानदार रहते हैं और जितनी ज़रूरत है उतना लिखते। तो हम ये सीख के चलना है कि भाई वो डॉक्टर बोले तो उन्होंने पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, मालूमात वाले हैं, लिखे हैं तो कुछ सोच समझ के ही लिखे होंगे, तो कराना ज़रूरी है। खाली तो भी लिखते हैं उन्होंने पैसे बटोरेंगे, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं, कराना कभी भी, ठीक है। बहरहाल ये चीज़ है। ख़ास तौर पर अल्ट्रासाउंड माइक्रो वेल्डिंग में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, थोड़ा यहाँ पर टेक्स्ट में गड़बड़ हुआ है, मैं इंग्लिश में समझा देता हूँ, ठीक है। या बताओ, अल्ट्रासाउंड इज कॉमनली यूज्ड टू फाइंड, अच्छा इंग्लिश में नहीं दिया इसका, एक सेकंड होल्ड ऑन, ठीक है, एक सेकंड। माइक्रो वेल्डिंग में यूज करते हैं सबसे पहली बात तो, ठीक है। हाँ, ये बोलने का मतलब क्या है कि भाई जो छोटे ऑब्जेक्ट्स वगैरह रहते हैं, वो उनके छोटे छोटे पार्ट्स बड़ी मजबूती से जमे हुए रहना ज़रूरी है, इसलिए माइक्रो वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, इसीलिए हम अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इंफ्रासाउंड, ये एलिफेंट वगैरह इनको सुन पाते, ह्यूमन जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। डॉग जो है 40,000 हर्ट्ज तक भी सुन पाते, और ये जो डॉल्फिन वगैरह है ये 1,60,000 हर्ट्ज तक भी सुन सकते हैं बेटा, ठीक है। तो हमारे कान अलग और जानवरों के कान का मामला अलग रहता, ठीक है। जो डॉल्फिन्स वगैरह है वो 1,00,000 हर्ट्ज तक का साउंड भी आराम से सुन सकते, बर्दाश्त कर सकते, 1,00,000 1,50,000 तक भी, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड देखिए, अल्ट्रासाउंड वेब, वेब नहीं असल में गलत दिया है यहाँ पर, अल्ट्रासाउंड वेव्स है, वेब नहीं है, अल्ट्रासाउंड वेव, आला ताद्दुद वाली आवाज़ की वेव्स है। आला ताद्दुद यानी कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, क्योंकि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा ले रहे हैं ना आप अल्ट्रासाउंड के अंदर में, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, तो अल्ट्रासाउंड वेव्स आला तादाद वाली आवाज़ की वेव्स हैं। इसकी वजह से वो अपने रास्तों के दरमियान किसी भी रुकावट के बावजूद तवील फासला तय करते हैं। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी रहने की वजह से बीच में कोई भी चीज़ आ गई तो हाई फ्रीक्वेंसी के साथ में वो निकल जाते हैं बेटा, ठीक है। उनको कोई भी चीज़ रोक नहीं पाएंगे, चाहे वो सॉलिड क्यों नहीं होती, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा, इसीलिए तो वो
वॉर्म के अंदर में जो बेबी रहता है उसका सही से जांच कर पाते, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक चीज़, कोई एक शय है उसके अंदर में कि अगर दरार वगैरह है, टूटा फूटा है, अंदर से खोखला है, तो उनको भी अच्छे से वो जज कर पाते, करेक्टली जो है हमको रिजल्ट बताते, ठीक है, क्योंकि वो हर रास्ते पे जो है आसानी से निकल जाते हैं। अल्ट्रासाउंड वेव्स अशिया के उन हिस्सों को साफ करने में इस्तेमाल होती है जिन तक पहुंचना मुश्किल है, जैसा कि स्प्रिंग वगैरह हो गया, ठीक है, स्प्रिंग के हर कोने काने में घुसना मुश्किल है, जैसा कि स्पाइरल ट्यूब, ये गलत लिखा है यहाँ पर, स्पाइरल ट्यूब, ठीक है, स्पाइरल किसको बोलते हैं, जो ऐसा स्प्रिंग टाइप में रहता है उसको स्पाइरल बोलते हैं, स्पाइरल ट्यूब या इलेक्ट्रॉनिक अज्जा, ठीक है, अशिया को साफ करने के लिए इन्हें एक महलूल में डाला जाता है, ठीक है, अशिया को साफ करने के लिए इन्हें एक सॉल्यूशन में डालते हैं, फिर उसमें से अल्ट्रासोनिक वेव्स को पास कराते हैं, फिर अल्ट्रासोनिक लहरें महलूल में से गुजारी जाती हैं, नतीजे के तौर पर शय धुल के ज़र्रात अलग हो जाते हैं और इनसे गिर जाते हैं। कुछ भी नहीं, बहुत आसान सी चीज़ है। अगर कोई चीज़ है जो जिसको अंदर घुस घुस के साफ़ नहीं किया जा सकता, बस वो चीज़ को लेना है, ठीक है, और एक सॉल्यूशन में डाल देना है और यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स को पास कराना है, तो वो बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स जब इससे पास होंगे तो ये वाइब्रेट होके ये सारा का सारा मामला इसका धुल जाता, अंदर जो गंदगी है पूरी साफ़ हो जाती, ठीक है। पहले अच्छी टेक्निक है, बेहतरीन टेक्निक है। अल्ट्रासाउंड वेव्स क्या बोल रहा है, अल्ट्रासाउंड वेव्स धातीय अशिया में छोटी दरार को पहचान सकती है जो बड़े ढांचे, इमारतों और साइंसी आलात की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। कोई साइंस का इक्विपमेंट बना रहे, कोई इंपॉर्टेंट मशीन बना रहे, ब्रिज बना रहे, कुछ भी बना रहे, अंदर दरार अगर से रहेगी, क्रैक अगर से रहेगी, तो उसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो दरार वगैरह भी बारीक सी, बाल के उतनी बारीक भी दरार पता करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के दरारों की मौजूदगी इन ढांचे और मशीनों की मजबूती को कम कर सकती है, लिहाजा अल्ट्रासाउंड वेव्स धातीय अशिया से गुजरती है और इन दरारों से गुजरने वाली वेव का पता लगाने के लिए डिटेक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि जो डिटेक्ट करता है। अगर कोई शगाफ या दराड़ बोलते शगाफ यानी कि दराड़ मौजूद है तो अल्ट्रासाउंड वेव पीछे की तरफ अक्कासी करेगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये आपको समझ में आता, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर में यहाँ पर दरार है, जहाँ पर दरार नहीं है अल्ट्रासाउंड वेव सीधा निकल जा रहे, लेकिन जहाँ पर दरार है, टूटा हुआ है, शगाफ है, कुछ डिफेक्ट है, कुछ गड़बड़ी है, वहाँ पे जब अल्ट्रासाउंड वेव्स जाएंगे, ठीक है, ये जा रहे, ठीक है, वहाँ से जहाँ शगाफ है वहाँ से वापस आ जाते हैं। हम यहाँ पर रखते हैं डिटेक्टर, ठीक है, तो डिटेक्टर में अगर कोई अल्ट्रासाउंड वेव आके हिट हुई, मतलब जो जगह पे हिट हुई उसके एग्जैक्ट अपोजिट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। यहाँ पर भी रख सकते हैं आप डिटेक्टर, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर आए, डिटेक्ट हुए, लेकिन यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हुए, मतलब यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ थी, यहाँ से वापस चले गए, ठीक है, सामने आके हासिल नहीं हुए, मतलब ये रीजन में कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है बोले ऐसा, ठीक है। जहाँ डिटेक्ट हो गए, यहाँ पर आए, डिटेक्टर पे पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पर तो सीधा आगे, यहाँ पर दिक्कत है इसलिए आगे नहीं पहुँचे, टकरा के वापस चले गए। टकरा के वापस चल जाना अच्छी बात नहीं है, मतलब वहाँ कुछ तो भी गड़बड़ है बोले वैसा, ठीक है। अब उसके बाद में अल्ट्रासोनिक वेव्स को इकोकार्डियोग्राफी नामी तिब्बी अमल में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस अमल में अल्ट्रासाउंड वेव्स दिल के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरती हैं ताकि उज़ू की यानी कि हार्ट की तस्वीर बन सकें, ठीक है, मतलब दिल से भी गुजारा जाता है कि अगर दिल में भी कुछ मामला ख़राब है, राइट, तो उसको जो है रीड किया जा सकता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर आल्सो यूज्ड इन a medical purpose called echocardiography, right? In this process the ultrasound waves are passed थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ द हार्ट, यानी कि दिल के मुख्तलिफ हिस्सों से अल्ट्रासाउंड वेव्स को गुजारा जाता है। जहाँ पर भी कहीं कुछ गड़बड़ी है, कोई वॉल्व नहीं है या कोई एक पार्ट ख़राब हो गया है या क्रैक हो गया है या कुछ अगर से गड़बड़ी है तो हम उसको पता कर सकते हैं, उसके इमेजेस मिल जाते हैं हमको इन ऑर्डर टू फॉर्म द इमेजेस ऑफ द ऑर्गन, ठीक है। देखिए आगे देखिए, अल्ट्रासोनिक वेव को अल्ट्रासोनोग्राफी,
ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी नामी तरीक़े कार में भी इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है देखेंगे। इस तरीक़े कार में अल्ट्रासोनिक वेव जिस्म के अंदरूनी आज़ा से गुजरती है, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को बॉडी से गुजारते हैं। इस तरह डॉक्टर किसी बीमारी की वजह या आज़ा में किसी गैर मामूली बात का पता लगा सकते हैं। अंदर कोई बीमारी है तो भी पता चल जाती, या कोई उज़ू में या कोई आपके बॉडी पार्ट में दिक्कत है तो उस पर पता चल जाता। हार्ट में भी कर सकते हैं चीज़। अल्ट्रासोनिक वेव्स जिस्म के बाफ्तों से गुजरती हैं। बाफ्त किसको बोलते हैं इंग्लिश में पता चलता। और जैसे ही टिश्यू की कसाफत में तब्दीली आती है वो वापस झलकती है। इसके बाद मुनक्किस लहरें बरक़ी सिग्नल्स में तब्दील हो जाती हैं जो अंदरूनी आज़ा की तस्वीरें बनाती है। ठीक है, कुछ नहीं, कोई एक बॉडी पार्ट है गुजारे, जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आराम से गुजर जाता, जहाँ पे कोई दिक्कत है रिफ्लेक्ट होके वापस आता, वापस आके वो साउंड सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता और उसकी इमेज बनती। दैट्स इट, देयर इज़ नथिंग एल्स इन दिस। और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, इसी तरह डॉक्टर किसी बीमारी की वजह या आज़ा में किसी गैर मामूली बात, एबनॉर्मालिटी यानी कि नॉर्मल नहीं है, गैर मामूली बात का पता लगा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड वेव्स जिस्म के बाफ्तों से गुजरती हैं, बाफ्तों से गुजर रही और जैसे ही टिश्यू की कसाफत में तब्दीली है, यानी कि टिश्यू जितना डेंस होना चाहिए, जितना प्रॉपर होना चाहिए, अगर वो वैसा नहीं है, उसमें तब्दीली दिखाई दी तो वापस आ जाती। ठीक है, जहाँ डिफेक्ट दिखा वहाँ से वापस आ जाती। उसके बाद जो मुनक्किस लहरें हैं वो बरक़ी सिग्नल में तब्दील होके, ठीक है, उसकी तस्वीर बनाती हैं। दैट्स इट। जहाँ डिफेक्ट दिखा वहाँ से साउंड वेव्स वापस आ रहे, साउंड वेव इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते और सीधा सीधा उसकी इमेज बनती। दैट्स इट, और कुछ नहीं है, आसान चीज़ है। गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन को तोड़ने के लिए अल्ट्रासाउंड वेव्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाले, हाई एनर्जी वाले वेव्स हैं। कभी भी याद रखना, हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव यानी कि हाई एनर्जी वाली, तो उतना एनर्जी से वो जब साउंड जाके उसको टकराएगा तो अंदर के अंदर वो पत्थर टूट जाते और जो है यूरिन वगैरह के ज़रिए से वो निकल जाता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड वेव्स आर आल्सो यूज्ड टू ब्रेक द किडनी स्टोन्स। ठीक है, अब इंशाल्लाह आगे हम सोनार के बारे में पढ़ेंगे। राइट, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम सोनार वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। और बहरहाल पढ़ते रहिए आप अच्छे से, और शायद आप सारी चीज़ें लिख लिए होंगे या फिर वीडियो रिमाइंड कर करके आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझिए। अल्ट्रासाउंड इंफ्रासाउंड के एप्लीकेशंस बड़े अच्छे से याद रखिए। और समई हुदूद क्या है, ऑडिबल रेंज, इंसान कहाँ से कहाँ तक सुन सकता है। 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक। 20 हर्ट्ज़ के नीचे हम सुन नहीं सकते क्योंकि हमको सुना ही नहीं देता। 20,000 हर्ट्ज़ की अगर आप सुनने की कोशिश भी करेंगे, विद इन नो टाइम आपके कान के पर्दे फट जाते। सो दैट साउंड इज़ वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन बींग्स। सो अवॉइड सच काइंड ऑफ सिचुएशंस। बहुत ज़्यादा डबल पिन के डबल डीजे चल रहे हैं, आप उसके अंदर में नाचे जा रहे हैं, नो। ठीक है, या बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बिजलियाँ वगैरह कड़क रहे हैं तो आप बाहर घूम रहे हैं तो वो भी साउंड का इफेक्ट डायरेक्ट आप पे हो सकता है। तो बहरहाल आप कान में रुई वगैरह रख के भी थोड़ा साउंड के इफेक्ट को कान तक पहुंचने से रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रैफिक वगैरह के अंदर में भी ज़्यादा नहीं रहना है, उससे पोल्यूशन भी आता। फिर इतना ज़्यादा मल्टीपल साउंड्स जब कान पे पड़ेंगे तो उससे इरिटेशन, चिड़चिड़ापन आता है, नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप फील करेंगे। हाई बीपी, हाइपरटेंशन जैसे मामला हमारे साथ में हो सकते हैं, है नहीं। तो बहरहाल सोनार जो है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ते हैं। जब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। थैंक यू सो मच।